Hi guys, welcome to Charan JE. I'm Akshay Kasawal, first year undergraduate at IIT Kanpur. Today we have special person who secured All India ranking 988 in JEE Main 2024 and currently studying in IIT Kanpur. So let's go. Hi Parth. Hello. First of all, congratulations on your amazing achievement. So let's begin with your journey. थैंक यू। So Parth, हम्म, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। कहाँ से मतलब तुमने जेई के बारे में सोचा, आईआईटी का पता लगा एंड प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरी बड़ी दीदी है। उन्होंने भी जेई की प्रिपरेशन करी थी। वो मेरे से 4 साल बड़ी है। तो जब मैं सेवन्थ, मेरी दीदी ने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी जेई की। तो मेरे को उससे थोड़ा सा आइडिया आया था कि मतलब जेई है ही क्या, और क्या है, मतलब कौन से कॉलेजेस में जाते हैं, इससे क्या करते हैं आगे। फिर दीदी ने जेई दी। फिर उस वक्त मेरे को थोड़ा आइडिया आया था कि हाँ, कंपटीशन क्या होता है और क्या क्या आगे रहता है। कॉलेजेस में एंट्री मिलती है, एंट्रेंस एग्जाम, और इस सब के थ्रू मेरे को पता चला था। तो तुमने स्टार्ट कब किया था, लाइक जैसे कोटा में यहाँ पे 9 से स्टार्ट कर देते हैं, मैं भी 9 से चला गया था कोचिंग, तो तुम कब से गए थे। मैंने 11th से प्रिपरेशन शुरू करी थी। 9 10 तो कोविड में ही निकल गया था। अच्छा हाँ, तुम्हारे टाइम तो कोविड था ना। या तो हम्म। तुम ना 11th में तुम गए कोचिंग में, तुम गए होंगे तो स्टार्टिंग से तुम्हारी कोचिंग ऑफलाइन थी या फिर ऑनलाइन भी थी उस टाइम पे। ऑफलाइन ऑफलाइन स्टार्टिंग से, डे वन से ऑफलाइन कोचिंग थी। 11 से ऑफलाइन ही कोचिंग थी तुम्हारी। तो हम्म। तुम्हारा टाइम टेबल कैसे रहता है कोचिंग में। मैंने एक्चुअली कोचिंग कल्पवृक्ष ज्वाइन करी थी, कल्पवृक्ष इंदौर। उसका टाइमिंग था मतलब सुबह 8 से रात की 9 बजे तक का। मतलब वहाँ पे ही सेल्फ स्टडी होती थी, वहाँ पे ही क्लासेस लगती थी, मतलब लेक्चर्स भी और वहीं टेस्ट भी और। होते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब वो सेल्फ स्टडी भी एक वहाँ पे ही। एक डे बोर्डिंग कोचिंग हो गई ना मतलब। हाँ। तो कितने घंटे, मतलब कितने घंटे तो तुम वहां पढ़ते थे, मतलब 11 घंटे अगर तुम वहां रहते थे तो ऐसा तो था नहीं कि 11 घंटे तुम पढ़ते होंगे वहां पे। नहीं नहीं, वहाँ पे पूरे टाइम क्लासेस नहीं लगती थी। जैसे सुबह 8 से रात की 9, 13 आवर का शेड्यूल है, तो उसमें 5 to 6 आवर क्लासेस लगती थी। फिर 4 ब्रेक्स होते थे 15 15 मिनट्स के। पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे वो ब्रेक्स अलग अलग टाइम पे, और एक हाफ एन आवर का ब्रेक होता था, लंच ब्रेक। तो 1 hour 30 मिनट्स तो ऐसे ही हो जाते, ब्रेक में हो जाते। और फिर सेल्फ स्टडी टेस्ट हर दिन होता था। तो टेस्ट होता था 1 hour 30 मिनट्स का। तो 1 hour 30 मिनट का टेस्ट, और फिर उसके बाद उसकी चेकिंग में थोड़ा टाइम लगता था। और फिर एनालिसिस, तो ऐसे 3 to 3.5 आवर मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए हर दिन। अच्छा, 3 घंटे तुम सेल्फ स्टडी करते थे हाँ? और सोने का टाइमिंग क्या था फिर। घर पे आके भी पढ़ते थे क्या कोचिंग से 9 बजे के बाद। घर पे आके थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता था क्लास का, क्लास में क्या पढ़ाया है, नोट्स रिवाइज कर लेता था। और 6 to 7 आवर सफिशिएंट होता है स्लीपिंग टाइम, तो 6 to 7 आवर्स ही सोता था। अच्छा, तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी मतलब पढ़ने की, लाइक तुम हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को। मतलब ऐसा था, मैं मूडी था। मतलब मेरे को जो जिस वक्त जो पढ़ने की इच्छा होती थी वो पढ़ता था। मैं कुछ भी पहले से सोच के नहीं रखता था कि आज फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स ही पढ़ूंगा, या केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा। क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो जाता है। अब मतलब मैंने सोचा कि फिजिक्स पढ़ना है, मैंने सोचा फिजिक्स पढ़ना है, और मेरी फिजिक्स पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ उसको खोल के बैठा हुआ हूँ। तो उससे मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ ऐसा होता था मेरे साथ भी बहुत टाइम, मैंने इतने टाइम टेबल बनाए थे, काम एक किया नहीं। तुम्हारा किया कभी टाइम हाँ, टेबल वर्क। तो मैं बस वही अवॉइड करता था। अच्छा, तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था तुम्हारा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स, मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट। अच्छा, जैसे 11th में जब हम जाते हैं तो
11th के मिड में एक चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन, जो काफी ज्यादा टफ होता है, मुझे तो लगता था। हाँ हाँ तो हाँ हाँ तो हाँ। वैसे टफ टॉपिक्स को तुम कैसे सॉल्व करते थे, कैसे उसको ओवरकम करते थे? मतलब टफ टॉपिक के लिए सबसे सबसे प्रायोरिटी होती थी मेरे नोट्स जो मैंने पढ़े क्लासेस में, सबसे ज्यादा फोकस देता था कि जो टफ टॉपिक है वो पता चल जाता है कि हाँ ये टफ टॉपिक है, तो क्लासेस में जितना ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं उतना फोकस्ड होना है। उसके बाद टफ टॉपिक है तो उसको नोट्स रिवाइज कर लेता था, नोट्स पढ़ लेता था 2-3 बार। उसके बाद उसके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता था, क्योंकि अगर जेई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। जितने ज्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी मेंटेन होगी, उतना ज्यादा आपकी रैंक आएगी, उतनी अच्छी। वो तो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मैं भी पूछा हूँ लास्ट में। लास्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हम्म। किया था। तो क्या, हाँ सो टेस्ट तुम्हारे वहां पे डेली होते थे जैसे तुमने बताया ना, 1.5 घंटे हाँ, का? टेस्ट वहाँ पे डेली होते थे। हाँ अच्छा, तो कुछ ऐसा होता था कि वीकली कुछ मेजर टेस्ट हो, या फिर 2 वीक में कुछ हो ऐसा? मतलब स्टार्टिंग में जैसे वहाँ पे ऐसा शेड्यूल था, 11th में आपको नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं, हर एक चैप्टर के 6-6 या 10-10 टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद 11th तो ऐसे ही धीरे धीरे चलते गया, और फिर 12th में ऐसा होता था सेट संडे को आपके रिवीजन टेस्ट होते थे, 2 आवर्स के। 2 आवर्स के आपके रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं जो आपके 11th के टॉपिक से, आप जो पहले टेस्ट हो चुके हैं जिनके, और बाकी नॉर्मल डेज टेस्ट चल रहे होते थे। बाकी जो करंट टॉपिक है, करंट टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसके टेस्ट चलते थे। और फिर जब एंड में सिलेबस हो गया था और टेस्ट खत्म हो गए थे, तो 3 आवर्स के फुल टेस्ट शुरू हो गए थे, जिसमें फुल टेस्ट मतलब सब कुछ आता था जो मेंस के पेपर होते हैं उस टाइप के। और फिर पीवाई क्यूज, तो हाँ पीवाई क्यू टेस्ट भी होते थे, वो तो जरूरी है। अच्छा, तुम टेस्ट को कैसे अप्रोच करते थे, ये बताओ। टेस्ट में स्टार्टिंग सबसे पहले तो मतलब टेस्ट देख के घबराता नहीं था कि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, मतलब जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट है, मार्क्स कम आए ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ना है वहाँ पे। तो बस वो जो 1.5 आवर है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना है। तो टेस्ट शुरू करता था तो जो क्वेश्चन बन रहा होता था वो पहले सॉल्व करता था। जो जो बनते जा रहा है वो सॉल्व करते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अगर वो वैसा लग रहा है कि 5 मिनट और दूंगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें पहले ही बहुत सारा टाइम दे चुका हूँ, तो मैं उसको छोड़ देता था कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन के पीछे। और अच्छा। कुछ टफ क्वेश्चंस होते थे तो वो भी मैं लीव कर देता था कि पहले इजी क्वेश्चन कर लूँ उसके बाद आऊंगा। और एक बार पेपर गो थ्रू होने के बाद सेकेंड टाइम जाता था, फिर सेकेंड टाइम भी वही स्ट्रेटेजी रहती थी, और थर्ड मतलब ऐसे में 2 या 3 बार एक पेपर दे देता था उसी टाइम में। ओ, अच्छा, तुम्हारा लोवेस्ट मॉक स्कोर क्या था पूरे 11th 12th में, लोवेस्ट? लोवेस्ट जैसे मेरे 120 में से 8 नंबर भी आए थे। और मतलब कुछ कुछ टेस्ट टफ होते थे जो शायद 40-50 मार्क्स के होते थे, तो उसमें 4 नंबर 2 नंबर भी आए हैं मेरे। ओ, तो मेरे वो तो यहाँ पे लोवेस्ट नेगेटिव भी मार्क्स आए तो हैं भाई। ठीक है आते हैं। हाँ हाँ, मेरा मतलब तो 11 में बहुत सारे नेगेटिव बच्चों भी के आया है भाई। नेगेटिव आते थे, मेरे बहुत दोस्त हैं जिनके नेगेटिव आए हैं। हाँ, अच्छा। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा बुक तुमने फॉलो की नेगेटिव तो थी ठीक है, दो? मतलब आते हैं तो बहुत सारे। अच्छा, तुमने कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो किया था 2 साल की प्रिपरेशन में, 11th 12th में? हाँ मैं जैसे मैथ्स के लिए मैं सिंगेज करता था, तो सिंगेज के इलिस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज करने की कोशिश करता था। फिजिक्स फिजिक्स में सिंगेज के इलिस्ट्रेशंस करता था, वो इनफ होता था, एक्सरसाइज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अच्छा, तुम भी मतलब वो टू फोर्टी फिजिक्स के सेवन लिए से एचसी इंस्पायर्ड वर्मा थे, भी हाँ? अच्छी है। फिजिक्स, हाँ जैसे फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा और हाँ। 247 से इंस्पायर्ड होके तुम भी क्या हाँ 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 सीरियस हाँ लगना चालू हाँ किया था हाँ क्या? हाँ। चलो, नहीं अच्छा नहीं है। नहीं, मतलब मेरे को बुक अच्छी लगती थी, पढ़ने के लिए बुक अच्छा। अच्छी लगती थी। अच्छा, फिजिक्स के लिए तो अपने लॉर्ड एच सी वर्मा सर। हाँ हाँ बिल्कुल। राइट। एचसी वर्मा तो तो हाँ जरूरी है वो तो। कंपलसरी हो तो। हाँ, और फिजिक्स गैलेक्सी भी अच्छी, मतलब फिजिक्स गैलेक्सी भी बहुत लोग करते थे।
और जब मैं जेई का प्रिपेयर कर रहा था 11th 12 में, मुझे बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी चीजें आती थी। तो तुम्हें भी आई होंगी ऑब्वियसली। तो तुम्हारी सबसे बड़ी चैलेंज क्या हाँ था, मतलब हाँ, जो तुम्हें रोकता था, मतलब 11th 12th में, कि पढ़ने से रोकता था बेसिकली? पढ़ने से रोकता तो जैसे। लाइक जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैं 11th में मूवीज काफी देखने लग गया था, यूट्यूब काफी देख रहा था। मैंने पूरा बूम बाम निपटा दिया था 11th में, एक हफ्ते दो ये तीन ठीक है, दिन मतलब ये इन ऐसा सब था। चीजों से मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि मेरी कोचिंग में फोन अलाउड नहीं थे, स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं थे, कीपैड फोन हाँ, होते थे हमारे पास। तो इससे तो मतलब इससे तो दूर ही था मैं। और घर अच्छा जाके कभी। मैं थोड़ी देर टीवी देखता था, वो तो खाना खाते खाते टीवी देखता था। वो तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट चाहिए। वो तो है। अच्छा। और पेपर एनालिसिस तो मस्त था, तो वो भी मैं अच्छे से करता था। हाँ वो ठीक और है। एंड जो आगे मेरी बढ़ते हैं। 11 ट्वेल्थ हुई हो। हाँ, अब ये बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या, मतलब क्या है तुमने सबसे ज्यादा अब ये बताओ कि तुमने सबसे ज्यादा दिक्कत कौन, ऐसा कोई मेजर सेटबैक कौन सा आया तुम्हारी 11th 12th में, कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लग रहा हो, ऐसा कुछ? अच्छा, मतलब मेरे को चिकन पॉक्स एक बार फेल रहा था, तो मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। तो उसमें मैंने 8-9 डेज क्लासेस से छुट्टी, और मैं घर पे आराम कर रहा था। तो वो 8-9 डेज में इतना ज्यादा कवर हो चुका था कोचिंग में, कि उसको कवर करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और और बाकी इनऑर्गेनिक, जैसे मैं रटने में बहुत गंदा हूँ, तो इनऑर्गेनिक के टेस्ट जब चलते थे तो मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। तो वो मेरे को लगता था उस वक्त। इनऑर्गेनिक इज इंसेन मैन। तो हाँ, कभी कभी ऐसा लगा कि छोड़ दे जे, कि हो गया मेरा, तो मेरे से नहीं हो रहा हो गया जितना करना था। लगता था कभी कभार, लेकिन लगता था कभी कभार, लेकिन एक टाइम का मोटिवेशन था। मतलब जब मैंने जेई के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, तब मैंने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि ये क्यों चूज की, ये वाली स्ट्रीम क्यों चूज करी, ये वाली स्ट्रीम चूज नहीं करता तो अच्छा होता। मतलब ये मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये कभी नहीं सोचूंगा कि ये वाली स्ट्रीम क्यों चूज करी, नहीं चूज करना चाहिए था, कुछ और चूज कर लेता स्ट्रीम। तो ये मैंने पहले से ही माइंडसेट बना के रखा था कि ये कभी नहीं सोचना है। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा था। मेंटली प्रिपेयर्ड से मतलब तुम ना। हाँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था स्टार्टिंग से ही। तो अभी अगले महीने फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है जेईई का। कुछ 20-25 दिन हाँ बचे हुए हैं, तो अब थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ तो लास्ट के 3 वीक्स हाँ 4 वीक्स में तुम्हारा क्या था, मतलब वो क्या तुमने प्रोसेस कर हाँ। फॉलो कर रहे थे तुम टाइम? लास्ट के टाइम मैंने क्या किया था कि स्टार्ट मतलब जब लास्ट के 2 मंथ्स बचे थे, तब मैंने जो लास्ट सेकंड मंथ था, उस वक्त जितने ज्यादा टेस्ट हो सकता था देता था। जितने ज्यादा टेस्ट हो सकता है देता हूँ। मैं सेल्फ स्टडी छोड़ चुका था, टेस्ट दे रहा था। टेस्ट दे रहा हूँ और एनालिसिस मस्ट, एनालिसिस कर रहा था। टेस्ट दे रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। मतलब मैं एक दिन में दो दो टेस्ट देता था, 6 आवर का टेस्ट, 6 आवर एनालिसिस। तो मेरा टाइम यही निकल जाता था पूरे दिन का। क्लासेस खत्म हो चुकी थी। फिर लास्ट मंथ, मतलब जो अभी जनवरी का टाइम था, उस वक्त मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया था। मतलब कोचिंग में टेस्ट होते थे, तो मेरे को टेस्ट नहीं देना था। तो मैं घर पे बैठ के हर दिन सुबह उठ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। पूरा बना रखा है मैंने शेड्यूल कि ये रिवाइज करना है। मतलब ये चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसा नहीं सोच रखा था कि इस दिन ये रिवाइज करना है, ये गलत हो जाता। क्योंकि अगर इच्छा नहीं होती पढ़ने की, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता। तो मैंने बना रखा था कि ये रिवाइज करना है, तो मैं पूरा रिवाइज गो थ्रू होता था, उसके थ्रू जाता था। शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो वो मेरे बहुत काम आए थे। मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत पढ़े थे। तो वो रिवाइज करता, और 20 दिन 22 दिन कब रिवीजन में निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर जेईई मेंस का अटेम्प्ट आ गया। लेकिन अच्छा, वो तुम्हारा जेईई रिवीजन में बहुत स्कोर क्या ज्यादा था? अच्छा था। मेरे 244 मार्क्स थे 300 में से। और 31st की हाँ। शिफ्ट 2 थी। तो रैंक क्या बनी थी तुम्हारी उसमें? मेरी ऑल इंडिया रैंक 988 मेंस में। 988? तो अब तो तुम आईआईटी में पहुंच चुके हैं। तो हाँ
लाइफ कैसे चेंज हुई तुम्हारी आईआईटी में पहुंचने के बाद? हाँ मतलब पूरा ही रिवर्स हो गई है, मतलब पूरा यूटर्न ले लिया लाइफ में। मतलब स्टार्टिंग में हम कहाँ एक हर दिन पढ़ते थे, और यहाँ पे तो आईआईटी में तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज एकदम। पूरे टाइम आप पढ़ नहीं सकते, पूरे टाइम मतलब देखना पड़ता है, टाइम तो मिलता ही नहीं है। जेई की प्रिपरेशन में लगता था कि कॉलेज में जाके टाइम मिलेगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि टाइम तो नहीं मिल रहा है। अगर तुमने आईआईटी कानपुर चूज किया है तो टाइम तो भूल ही जाओ तुम कुछ करने का। हाँ हाँ, एक एट स्पॉट है आईआईटी कानपुर का। वही तो। कोई ऐसा मिथ जो तुमने आईआईटी के बारे में सुना हो पहले, जो यहाँ पे आके टूटा हो? हाँ मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत चिल लाइफ होती है, बहुत मजा आता है, मतलब मजा तो आता है, लेकिन बहुत टाइम होता है आपके पास, ये तो मिथ ही है। टाइम नहीं होता है आपके कॉलेज में जाने के बाद। ऐसा बोलते हैं बहुत फ्री हो जाते हैं, लेकिन फ्री तो नहीं होते, पूरे टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और आपको आप हर चीज जा सकते हैं। अगर आप किसी चीज में जा रहे हो तो या तो आप पैकेट्स छूट जाएगा या फिर कुछ और चीजें छूट जाएगी, तो मतलब सब कुछ कैरी करके चलना, वो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। वही सीखना पड़ता है यहाँ पे आके ना। तो अभी जेई तो हाँ जेइन टाइम अटेम्प्ट आ मैनेजमेंट। रहा है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे लास्ट में, मतलब जो अभी जेइन मेन देने वाले 2025 में मतलब उनको? अगर अगर इनफ टेस्ट दे चुके हो तो मतलब लगता है कॉन्फिडेंस है थोड़ा, तो सिर्फ रिवीजन करो एंड एंड में। जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, जितना जितना मतलब घोल सकते हो, पी सकते हो, रट सकते हो रटो, क्योंकि जेई मेंस रटने से बहुत होता है जेई में से। तो जितना ज्यादा रट सकते हो रटो, जितना ज्यादा घोल के पी सकते हो पियो, सब कुछ समझ सकते हो समझो। और अगर इनफ टेस्ट नहीं दिए तो अभी लास्ट के मतलब अभी जो 1-2 वीक्स है उसमें जितने टेस्ट दे सकते हो दे दो, और फिर उसके बाद रिवीजन करो, तो रिवीजन तो करना ही है। क्योंकि हाँ, जैसे और लाइक मैं। मैंने सुना है भी, मेरी भी किसी किसी से बातें हुई है, तो वो बोलते हैं कि जेई निकलेगी या नहीं निकलेगी, मेरा जेई में होगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मतलब अभी से सोच के कोई मतलब नहीं है। मेरे को याद है एग्जैक्टली। मैं जब मेंस दे रहा था तो मैंने एडवांस के बारे में सोचा भी नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं आईआईटी में जाऊंगा। मेरी मेंस में रैंक आई थी, मैंने सोचा था एनआईटी कोई सा अच्छा सा एनआईटी ले लूंगा, सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। मैंने एडवांस के बारे में सोचा भी नहीं था, मैंने आईआईटी के बारे में सोचा भी नहीं था उस वक्त। और अभी मैं आईआईटी में हूँ। और अभी तुम्हें दोनों मिल रहे थे, एनआईटी त्रिची में सीएससी भी मिल रहा था, और आईआईटी में सीट भी मिल रही थी, वो भी हाँ इलेक्ट्रिकल में। हाँ हाँ। हाँ तो अच्छा। मैंने आईआईटी चूज किया। अच्छा, अब सरप्राइज राउंड होगा ना? गेस करो क्या सरप्राइज राउंड होगा तुम्हारे लिए। हाँ अब जैसा मैंने बताया था कि एक सरप्राइज राउंड होगा, तो क्या सरप्राइज राउंड हो सकता है, गेस करो। सरप्राइज राउंड, किस मतलब किस वे में? हाँ। हाँ, एक सरप्राइज राउंड था, चाय एंड फायर। तो मैं ओके व्यूअर्स को चाय बताना फायर चाहूंगा, ओके। इसमें हम हम्म पार्ट से रैपिड एंड फायर खेलेंगे, जिसको उसको वन हम्म वर्ड में बताना है। तो पार्थ, हम्म। शुड बी बिगिन? यस। वन सब्जेक्ट यू लव द मोस्ट? मैथ्स। लॉन्गेस्ट स्टडी सेशन यू एवर हैड? 6 to 8 hours। यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। व्हाट वाज योर स्ट्रेस बस्टर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? टीवी। तो अब ये बताओ कि इफ नॉट आईआईटी देन विच कॉलेज? आईआईटी नहीं होता तो कोई सा एनआईटी ले लेता, या फिर ड्रॉप के भी चांस थे, ड्रॉप अच्छा भी मतलब हाँ। मैं मेंटली तो प्रिपेयर्ड था स्टार्टिंग से ही। राइट, तुम्हें एनआईटी त्रिची में सीएससी मिल रहा था, तो फिर तुम ड्रॉप लेते? अगर आईआईटी में नहीं होता तो, मतलब इतने अच्छे रैंक में ना होता तो? शायद नहीं। ले लेता एनआईटी। अच्छा। बट हाँ अब मेरे को समझ आ रहा है कि अगर एनआईटी लेता तो बहुत गड़बड़ हो जाता, मतलब आईआईटी सब कुछ है, मतलब आईआईटी ही बेस्ट। इस पे भी एक सेशन लेंगे हम कि व्हाई आईआईटी इज फार बेटर देन एनआईटी। ऐसे ही बिल्कुल। एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो आई एम पार्सल टू पढ़ना, तो मैं वेट दोनों का करूंगा इस एक्सपीरियंस है वीडियो मेरे के पास। लिए। तुमको भी बुलाएंगे ना इसमें, सबको लेंगे इसमें।
तो पार्थ, कुछ लोग होते हैं जो बचपन से टैलेंटेड होते हैं, और तो वो जेई को जो है कम टाइम दे पाते, कम टाइम दे के भी क्रैक कर लेते हैं स्मार्ट वर्क से। और कुछ होते हैं जो हार्ड वर्क से करते हैं। तो तुम कौन से पर्सन थे? मैं हार्ड वर्किंग पर्सन था। तो तुम्हें क्या लगता है कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, मतलब किससे जेई क्रैक हो मतलब सकता है? जेई क्रैक होने के लिए तो हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कुछ कुछ होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं, उनकी रैंक भी अच्छी आती है, लेकिन अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उनसे क्लियर नहीं होगी जेई। और मैंने कुछ कुछ मतलब मेरे भी कुछ कुछ दोस्त थे जिन्हें देखा मैंने, वो स्मार्ट वर्कर्स थे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया तो उनकी रैंक नहीं आई, उनसे जेई क्वालिफाई नहीं हुई। तो स्मार्ट वर्क मतलब ठीक है, आपको पुश करेगा आगे, लेकिन हार्ड वर्क इज मस्ट। लाइक मेरा भी एक फ्रेंड था, उसकी 12th में रैंक आई थी 5000 6000 समथिंग एडवांस में। हम्म एंड उसने सोचा कि वो इससे भी बेटर कर सकता है, क्योंकि वो 9 से ही हम्म। कोटा में था ना। तो उसको अच्छा नहीं लगा हाँ। ये। तो उसने फिर से ड्रॉप लिया एंड फिर से रैंक आई 5000 6000 समथिंग। तो यहाँ पे वो 12th में मतलब थोड़ा सा, 12th के बाद जो है वो थोड़ा सा कम पढ़ने लग गया था, जिसका मैंने ऑब्जर्व किया था। इंस्टा इंस्टा चला था। तो सोचा था इस बार हो जाएगा, नहीं हुआ। हार्ड वर्क इज मस्ट, हार्ड वर्क हार्ड करोगे वर्क इज तो मस्ट। होगा। हम्म। So that's all for this video. Thank you so much, Parth, for sharing your insight वेलकम। and and inspiring so many JS friends today. I am sure हमारे व्यूअर्स को देख के अच्छा लगेगा एंड कुछ सीखेंगे और अपनी जर्नी में अप्लाई करेंगे। तो सभी वो व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि रिमेम्बर कि अच्छा, सभी व्यूअर को तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लास्ट मैसेज तो यही देना चाहूंगा, अभी अभी तुम्हारे पास 20 to 30 डेज है। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो करो। और कम मार्क्स आने पे डिप्रेस मत हो, क्योंकि अभी सिर्फ कोचिंग के मार्क्स से जेई की मेन मेन एग्जाम बाकी है। और जेई वही। में भी अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होता है तो तुम्हारे पास एक और अटेम्प्ट रहेगा। तो उसके लिए तुम प्रिपेयर करो। अगर तुम डिप्रेस हो जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करो। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। To all our viewers, I will say कि if we can do it, so can you. So if you enjoyed this video and found it helpful, don't forget to like, share, and subscribe. And as always, grab your chai and keep studying. We'll see you in the next video. And guys, if you don't know, we also upload German specific videos in our channel. So check them out. Link is in the description. इफ़ यू वांट कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको बताएं कि जेईई मेन के पहले लास्ट 3 वीक्स में आपको कैसे प्रिपेयर करना है बाय पर्सन जिसने 291 मार्क्स सिक्योर किए जेईई मेन में आउट ऑफ 300 उससे। तो डू कमेंट डाउन एंड विल मेक दिस फॉर यू।